मृत्यु के पार कैसा है यमराज का संसार और यमलोक की वैतरणी नदी, जहां पर उतरना आत्मा के लिए भी एक चुनौती है। जी हाँ दोस्तों, आपने गरुड़ पुराण में सुना ही होगा कि वैतरणी नदी को जो मनुष्य पार कर लेता है उसकी ही आत्मा को शांति मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे वैतरणी नदी के बारे में और गरुड़ पुराण में जो बात कही है उसके बारे में। उससे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी के बारे में बताया गया है, जो यमलोक के मार्ग में स्थित है और पापियों के लिए भयानक स्थान है। जो मनुष्य धरती पर बुरे कर्म करते हैं और अधर्म होते हैं, उन्हें मृत्यु के पश्चात यमदूत इस भयानक नदी में धकेल देते हैं। आइए जानते हैं मृत्यु के पार कैसा है यमराज का संसार और यमलोक की वैतरणी नदी। इस धरती पर जिस मनुष्य ने जन्म लिया है, एक ना एक दिन उसका अंत तय है, लेकिन मृत्यु के बाद सफ़र समाप्त नहीं होता। इसके पश्चात जीव को अपने कर्मों के अनुसार नर्क या स्वर्ग में मोक्ष की प्राप्ति होती है। नर्क में मिलने वाली यातनाओं का वर्णन गरुड़ पुराण में भी देखने को मिलता है। इसमें बताया गया है कि क्या कर्म करने पर एक जीव को नर्क में यातनाएं सहनी पड़ती है और कैसे कर्म होने पर कुछ जीव को वैतरणी नदी में जा गिराया जाता है। यह नदी यमलोक के मार्ग में पड़ती है, जिसे शास्त्रों में बहुत भयानक और दुखदायक बताया गया है। इस वैतरणी नदी में पापियों को उनके बुरे कर्म की सज़ा मिलती है और कई प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती है। आज हम गरुड़ पुराण में बताए गए इस नदी के बारे में जानेंगे कि क्या कर्म करने पर मृत्यु के पश्चात जीव को वैतरणी नदी में धकेल दिया जाता है। आइए जानते हैं यमराज का कैसा है संसार और कैसी है यमलोक की वैतरणी नदी। एक बार गरुड़ जी ने भगवान से पूछा कि किन पापों के कारण मनुष्य को वैतरणी नदी में गिरा दिया जाता है। तब भगवान ने बताया कि जो लोग अच्छे कर्म से दूर रहते हैं और पाप कर्म में लगे रहते हैं, उन्हें एक नर्क से दूसरे नर्क, एक दुख के बाद दूसरे दुख, एक भय के बाद दूसरे भय का सामना करना पड़ता है। पापी जीव को दक्षिण द्वार के मार्ग ले जाया जाता है। इस मार्ग के बीच वैतरणी नदी पड़ती है, जहाँ पापी जीव जाते हैं। जो मनुष्य धरती पर ब्राह्मण की जान लेते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, बालकों की जान लेते हैं, गोवध करते हैं, स्त्री की जान लेते हैं, गर्भवत करने वाले लोग, गुरु का धन लूटने वाले लोग और ब्राह्मण का धन लेने वाले लोग, जो मनुष्य ऋण लेकर उसे नहीं लौटाते, विश्वासघात करते हैं, किसी को भी विष देने वाले लोग, गुणवानों की ईर्ष्या करने वाले लोग, गुणों की प्रशंसा ना करने वाले लोग, लोगों को खुद से नीचा दिखाने वाले लोग, सत्संगीत से दूर रहने वाले लोग, दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले लोग, दूसरों को दुख देने वाले लोग, दुर्वचन बोलने वाले लोग, ऐसे लोगों को वैतरणी नदी में जा गिराया जाता है। ये सभी आधर्मिक जीव रात दिन विलपते रहते हैं और यम मार्ग में जाते समय वह इन जीवों को यमदूत की मार पड़ती है। इसके बाद यमदूत इसे पीट पीट कर वैतरणी नदी में गिरा देते हैं। माता पिता और गुरु पूज्यजनों को अपमान देने वाले लोग, वचन देकर ब्राह्मण को यथार्थ रूप से दान न देने वाले लोग, दूसरों को दान करने से रोकने वाले, कथा को भंग करने वाले, अपने स्वार्थ के लिए पशु को नुकसान पहुंचाने वाले, मांसा भोजी, शास्त्रों को ना मानने वाले, स्त्री का अपहरण करने वाले और कन्या के साथ कामचर की इच्छा रखने वाले जीव वैतरणी नदी में गिरा दिए जाते हैं। ये सभी मार्गों की यातनाएं झेलनी पड़ती है। भगवान बताते हैं कि वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाली सभी प्रमुख नरकों में से सबसे अधिक कष्टदायक है। इसके कारण यमदूत पापियों को इस नदी में फेंक दिया जाता है। धार्मिक ग्रंथों और गरुड़ पुराण के अनुसार धार्मिक लोगों को वैतरणी नदी का जल अमृत के समान दिखाई देता है।
वहीं पापियों को इस नदी में रक्त भरा हुआ नजर आता है। माना जाता है कि वैतरणी नदी 100 योजना में फैली हुई है। इसमें सिद्धि व मछलियाँ भरी संख्या में मौजूद रहती है। इस नदी का जल खौलता हुआ होता है और इसमें गंदगी, दुर्गंध, मांस व कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। जो पापी वैतरणी में गिरा जाता है वह भयंकर जीव धातुओं और उबलते हुए जल में पीड़ा होकर विलप करने लगता है। इस नदी को पार करना पापियों के लिए बहुत कठिन माना जाता है। पुराण में इस यातना से बचने के लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं। पुराणों के अनुसार अगर मृत्यु के समय जीव ने गाय दान की हो तो उसे वैतरणी नदी पार कराई जा सकती है। कहा गया है कि इस नदी के तट पर पहुंचने पर एक गाय आती है जो पूछती है कि तुम्हारा पुण्य कुछ हो तो बताओ। जिन्होंने गाय दान किया होता है तो वह गाय की पूंछ पकड़कर इस भयानक वैतरणी नदी को पार कर लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।